क्या आपको पता है कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नहीं, ये कोई आम राजनीतिक विश्लेषण नहीं है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो 600 साल पहले लिखी गई थी। उस वक्त जब न भारत का नाम था, न योगी आदित्यनाथ पैदा हुए थे और न ही कोई सोच सकता था कि 2029 में दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। सुनिए ध्यान से। संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका में साफ लिखा है, भारत का अंतिम राजा एक योगी पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वही अखंड भारत का पहला नेता बनेगा। अब सवाल यह है, मोदी जी की जगह कौन लेगा और क्यों योगी आदित्यनाथ का नाम इस भविष्यवाणी में बार बार फिट बैठता है? लेकिन रुकिए, असली मोड़ अभी बाकी है। भविष्य मालिका सिर्फ नाम नहीं बताती, वह समय रेखा भी बताती है। 2028-29 में जब तीसरा विश्व युद्ध भारत के दरवाजे पर दस्तक देगा, उस वक्त देश की कमान किसके हाथ में होगी? क्या पाकिस्तान सच में नक्शे से मिट जाएगा और क्या भारत 111 देशों का नेतृत्व करेगा? अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब कल्पना है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो फैक्ट्स मैं अभी दिखाने वाला हूं वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देंगे। तैयार हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताइए कि आप हमारी वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। हमें भी जानना है कि हमारे दर्शक कहां से हैं। और हां, वीडियो को लाइक जरूर करें। कौन होगा अखंड भारत का नेता? क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अंतिम पीएम होंगे? भविष्य मालिका में आखिरी पीएम के बारे में क्या प्रेडिक्शन की गई है? भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, गए वो दिन जब भारत अपने ही देश में रहने वाले लोगों की गद्दारी सहा करता था, जब भारत के ही लोग उसे तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि अब अखंड भारत देखने का वक्त आ गया है। जी हां, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ भारत के आखिरी पीएम होंगे और अखंड भारत के भी पहले नेता बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वे नरेंद्र मोदी के बाद भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यह तो हमने पहले भी सुना है, इसमें नया क्या है? तो आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ का भविष्य में पीएम बनना सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात की भविष्यवाणी 500 साल पहले ही कर दी गई थी। दोस्तों, आप लोगों ने नास्ट्रेडम्स और बाबा वेंगा का नाम तो सुना होगा, जो महान भविष्यवक्ता हैं और जिनकी तमाम प्रेडिक्शन सच की कसौटी पर खरी उतरी है। लेकिन क्या आपको भविष्य मालिका के बारे में पता है, जो एक ऐसी किताब है जिसमें लिखी गई सभी प्रेडिक्शन आज भी सच होती हुई देखी जाती है? साथ ही इसी किताब में भारत के आखिरी राजा के बारे में भी बताया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किताब को आज से करीब 600 साल पहले लिखा गया था। जी हां, सही सुना आपने। उस वक्त न तो कोई भारत के बारे में जानता था, न ही इस दौर के शासक के बारे में, और न ही देश में हो रही गतिविधियों के बारे में। लेकिन ओडिशा में महान संत रहे संत अच्युतानंद दास जी ने भारत के अंतिम राजा के बारे में पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी, क्योंकि उनके पास भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की असीम शक्तियां थीं। बता दें, वे ओडिशा के कटक जिले के नेमाल गांव में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु दास था, जबकि उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जगन्नाथ मंदिर में एक मुंशी थे। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे और ओडिया वैष्णव साहित्य के प्रसिद्ध पंचसखाओं, जिनमें अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास शामिल हैं, में वे सबसे छोटे थे। इन पांचों ने ओडिशा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों, आयुर्वेद, योग, तंत्र, अनुष्ठान, कथा आदि को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था। साथ ही ताड़ के पत्तों पर भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां भी की थी। संत अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर किताबें भी लिखी। लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी थी। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, जिनके अलग अलग विषय और नाम हैं, लेकिन इस समय कुछ सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि ये सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं, जिन्हें वे हर किसी को नहीं दिखाते हैं। संत अच्युतानंद दास जी की पुस्तकों में उनके अनेक जन्मों के बारे में बताया गया है। सतयुग में वे एक महर्षि थे। त्रेता युग में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वहीं कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल,
महामारी के, साथ ही देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को लेकर भी भविष्यवाणी की है। संत जी ने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब घटित होने वाली हैं। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। इसके अलावा संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में भारत के आखिरी राजा और अखंड भारत के बारे में भी बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चौथे महायुद्ध, जिसे हम तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देखते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहले से ही काबिज हैं, तो योगी जी के पीएम बनने की बात क्यों हो रही है? तो बता दें, मोदी जी का डंका जब तक बज रहा है तब तक कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी कारणवश उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो अगला नाम योगी आदित्यनाथ का ही आता है, जिन्हें उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने के लिए लोगों ने अपनी जी जान लगा दी थी। अब वे उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे हुए देखना चाहते हैं और उनकी यह इच्छा भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी हो सकती है, क्योंकि इस समय हम कलयुग के अंतिम कालखंड में हैं और युग परिवर्तन का समय भी चल रहा है। इसी संधिकाल में तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना भी जताई गई है, जिसमें भारत की जीत होगी और फिर भारत अखंड भारत बन जाएगा। जी हां दोस्तों, भविष्य मालिका के मुताबिक चौथे महायुद्ध की नींव साल 2023 में 17 जनवरी को शनि के कुंभ राशि में जाने के साथ ही पड़ चुकी है, जो कुल 6 महीने तक चलेगा। इसके बाद 19 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक कभी मार्गी कभी वक्री होकर शनि मीन राशि में रहेंगे। इसी समय में भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा, जो कुल 13 महीने इस युद्ध का हिस्सा रहेगा। तब जब 13 इस्लामिक देश एक गठबंधन बनाएंगे और भारत के विरुद्ध खड़े होंगे। इस तरह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। एक तरफ जहां भारत अकेला होगा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, ईरान और 13 मुस्लिम देश एक साथ खड़े होंगे। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा और आखिर में भारत की इसमें विजय होगी, जो सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। साथ ही पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट जाएगा और वह अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। यानी जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो पहले 5 साल 5 महीने भारत इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर अटैक करेगा तो फिर भारत भी चुप नहीं बैठेगा और ऐसा पलटवार करेगा कि अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। साथ ही दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को गायब कर देगा और उसे अपने हिस्से में शामिल कर लेगा, जिससे भारत का लैंड एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा। भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि जब साल 2028 से 2029 में भारत पर हमला होगा, तब भारत में कुछ वक्त के लिए मिलिट्री इमरजेंसी भी लगानी पड़ेगी। इसके अलावा तीसरा विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही अखंड भारत की नींव पड़ जाएगी और भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा, जो अध्यात्म का केंद्र तो होगा ही, साथ ही दुनिया का सबसे पावरफुल देश भी होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध के बाद 111 देशों को नए युग में ले जाएगा। जी हां, जब युद्ध खत्म होगा तो सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में बस 111 देश ही रह जाएंगे, जिनका नेतृत्व भारत करेगा और उन्हें एक नए युग में ले जाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य मालिका में यह भी बताया गया है कि आज के वक्त की शासन व्यवस्था के मुकाबले अखंड भारत की शासन व्यवस्था ज्यादा पावरफुल होगी। यानी दूसरे लफ्जों में समझाएं तो भविष्य मालिका का कहना है कि आज का भारत सिर्फ साल 2028 से 2029 तक ही है। इसलिए नरेंद्र मोदी के बाद जो भी भारत का अगला प्रधानमंत्री बनेगा वह आखिरी पीएम कहलाएगा और उसके बारे में भविष्य मालिका में विस्तार से बताया गया है। दरअसल भविष्य मालिका के अनुसार जब ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे, उसी समय भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी समय होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरी में गजपति दिव्य सिंह देव ही राजा के पद पर नियुक्त हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारत का अंतिम राजा भी इसी वक्त में चुना जाएगा। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो एक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। अब अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि न तो उनकी कोई संतान है और न ही वे पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए हैं।
साथ ही वे एक योगी की तरह ही अपनी जिंदगी जीते हैं और पूरे देश में योग को इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी ने ही पहचान दिलाई है, क्योंकि वे खुद भी हर रोज योग करते हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सारी प्रेडिक्शन पीएम मोदी के लिए ही है। पर दोस्तों, भविष्य मालिका में यह साफ साफ लिखा है कि अखंड भारत की जिम्मेदारी उठाने वाला योगी पुरुष होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का नाम योगी शब्द से जुड़ा हुआ है और उनकी भी कोई संतान नहीं है, यहां तक कि उन्होंने शादी भी नहीं की है। सबसे बड़ी बात जो योगी आदित्यनाथ को इस भविष्यवाणी से जोड़ती है वह यह है कि सीएम योगी गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मठ से जुड़े हुए हैं। वे इस मठ के मुख्य पुजारी, पीठाधीश्वर हैं और महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं, जो देश की जनता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं और सनातन को सबसे ऊपर रखते हैं। वहीं राजनीति के लिहाज से देखें तो नरेंद्र मोदी को राजनीति में मुख्य सफलता 50 साल की उम्र के बाद मिली थी, जबकि योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर वे संसद पहुंचे, जहां योगी जी सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल के आसपास थी। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में गोरखपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। फिर साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरह वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति बने और राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी बने। वे 5 बार सांसद की कुर्सी पर भी बैठ चुके हैं और आज राजनीति में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के अंतिम राजा योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा कोई और इस पोजीशन को उतने अच्छे से नहीं संभाल सकता। अगर ऐसा होता है तो वे भारत के आखिरी पीएम होंगे और अखंड भारत के भी पहले नेता बनेंगे। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री के पद पर हैं और वे एक युवा नेता की तरह लगातार अपना काम कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो आपको बता दें, भले ही साल 2024 में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली हो, लेकिन जब तीसरे विश्व युद्ध में भारत साल 2029 में शामिल होगा तो उस वक्त आखिरी राजा के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा भविष्य मालिका का कहना है। वैसे भी साल 2029 तक पीएम मोदी 79 की उम्र को पार कर चुके होंगे और हो सकता है तब तक वे खुद ही राजनीति को छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारी किसी और युवा नेता को सौंप दें, जिसमें पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही होगा, क्योंकि वे ऐसे नेता हैं जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। वे न तो जनता को निराश करेंगे और न ही पीएम मोदी को। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत के अंतिम पीएम यानी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे और इस बात की भविष्यवाणी भविष्य मालिका में पहले ही कर दी गई है। चलिए लगे हाथ आपको भविष्य मालिका की उस प्रेडिक्शन के बारे में बता देते हैं, जो तीसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अखंड भारत के नेता से जुड़ी हुई है। भविष्य मालिका के मुताबिक अखंड भारत बनने के साथ ही दुनिया में धर्म की स्थापना होगी और केवल एक ही धर्म सबसे ऊपर होगा, जिसका नाम है सनातन। जी हां, पूरी दुनिया में सिर्फ सनातन का ही बोलबाला होगा, जिसका केंद्र भारत होगा और भारत का राजा एक सिद्ध व्यक्ति होगा। दोस्तों, भविष्य मालिका की ये प्रेडिक्शन अखंड भारत के पहले नेता से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अखंड भारत का नेता कौन होगा? क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।